60 केजी आपने माइनस किया वजन, तो कैसे किया? हाय मत पूछे कैसे किया, बहुत मुश्किल था। मुंह को टेप लगाई, जिप लगाई और 130 से जो 70 तक का सफ़र था ना, वो बस खामोशी में गुजरा है और ना कुछ खा के ना कुछ पी के। काफ़ी मेरा गेंडा, मेरा पांडा, मेरा सोना तो चलो सुनने में आ गया। फिर एक दिन ने मुझे कहा न्यूक्लियर बम जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो स्केल पूरा ऊपर घूम गया था। उसने पनाह मांग ली। उसने कहा बीबी जो भी मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है वो उतर जाए। इतना वेट गेन कर लिया था मैंने। फिर मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया, वॉक स्टार्ट कर दी, कुछ मैंने रूटीन आपको बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नायाब बदर। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक हसीना मौजूद हैं और नाम इनका जिया है। इनकी मंगनी हुई और इनके मंगेतर ने इनसे ये डिमांड रखी कि आप अपना वज़न कम करें, फिर मैं आपसे शादी करूँगा। वज़न इनका 130 था और जिसको इन्होंने 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने 70 केजी पे अपना वज़न लेके आई। अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या अब इनके जो मियाँ हैं वो मंगेतर सॉरी वो इनसे शादी कर लेंगे कि उनकी डिमांड पूरी हो गई है। और 130 से 70 केजी तक का ये जो इनका जर्नी था वो कैसा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे आपको नज़र आ रही हूँ, प्यारी सी। प्यारी तो आप माशाल्लाह हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप 130 आपका वेट इतना कैसे हो गया, फिर आपने 70 6 माह के अंदर अंदर किया, 60 केजी आपने माइनस किया वज़न, तो कैसे किया? हाय मत पूछे कैसे किया, बहुत मुश्किल था। मुंह को टेप लगाई, जिप लगाई और 130 से जो 70 तक का सफ़र था ना, वो बस खामोशी में गुजरा है और ना कुछ खा के ना कुछ पी के। हम चूँकि आपको पता है लाहौर के लोग हैं, लाहौरिया बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं और ख़ास करके जो अंदरून के लोग होते हैं उनको तो खाबों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं भी उनमें से कोई एक थी, क्योंकि मैं रहती अंदरून में हूँ। तो मेरा खाने पीने का रुझान बहुत ज़्यादा था, मेरा और किसी तरफ रुझान नहीं था। मैंने सिर्फ खाने पीने की तरफ रुझान। पढ़ाई भी नहीं किया आपने खाने पीने के चक्कर में? नहीं, पढ़ाई तो किया, ऐसे ना कहें आप। पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की, पढ़ना, खाना, सोना, बस ये 3 काम थे मेरी ज़िंदगी में। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे फ़ील हुआ कि यार तुम बहुत मोटी हो रही हो। मेरी मम्मी कहती थी कि यार पतली हो, अल्लाह ना तेरे पे थोड़ा कम वेट कर अपना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन मेरी अम्मा लेकर आई थी, मैंने पहले भी बताया था, एक लेकर आई थी फर्नीचर में लेकर आई थी सोफ़ा। अब मैं वो आके बैठ गई, वो मैं आके बैठी हूँ, अभी न्यू बेचारा, अभी उसके से शॉपर वॉपर उतरे हैं, मैं बैठी हूँ, बेचारा नीचे चला गया। ओह माय गॉड। फिर रिक्शे में बैठी थी, रिक्शे वाला भी सीन ऐसा हुआ था। मेरी अम्मा कहती है चलो चलें, मैंने कहा ठीक है। वो वेट इतना ज़्यादा था, वो खाली रिक्शा था, रिक्शे के ऊपर बैठी हूँ, रिक्शा यकीन करो वो मेरे मुंह शर्मिंदगी नहीं होती थी? इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा जवेरिया अपना वज़न कम करो। मैं फिर मेरी ज़िंदगी में क्योंकि एक बंदा आ गया जो कि मेरे पे पता नहीं कैसे दिल हार बैठे। तो उन्होंने 130 वेट था जब आपके मंगेतर का आप पे दिल आया? उनका तब दिल आया। असल में मैं समझ गई थी उनकी साइकी क्या थी। वो कहते वो मोटी सी एक भालू सा मेरे पास मौजूद हो, बाकी उसको शादी करके मैं अपने पास रख लूँगा, बाकी बच्चियों को तारता रहूँगा। तो वही बड़ी बातें मुझे काफ़ी मेरा गेंडा, मेरा पांडा, मेरा सोना तो चलो सुनने में आ गया। फिर एक दिन ने मुझे कहा न्यूक्लियर बम जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। मैंने कहा बेटा अब तुम्हें मैं स्मार्ट होकर दिखाऊंगी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा तगोदोद की, मेहनत की, वर्जिश की, वॉक की, कुछ भी नहीं खाया पिया। इनफैक्ट कि नायाब अब यकीन करें, एक वक्त ऐसा आ गया था मैं कोई रेडीमेड कपड़ा नहीं पहन सकती। 3 सूट मिलाती थी तो 1 सूट बनता था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनता गया। डिप्रेशन में जाते के साथ साथ वो डिप्रेशन में जा के और खाती थी, वो और वेट गेन होना शुरू हो गया। फिर मेरी लेडी डॉक्टर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे कहा इधर आओ। मैंने कहा जी ये क्या तुमने अपना हाल बनाया हुआ है? उन्होंने जब मेरी क्लास ली ना, फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं जवेरिया अब तो बहुत ही कुछ हो गया। फिर मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया। वेट भी इन्हीं डॉक्टर की मशीन पे हुआ था? वेट इन्हीं की डॉक्टर की मशीन पे हुआ था। मैं जब इनकी वेट मशीन पे खड़ी हुई थी ना, वो स्केल पूरा ऊपर घूम गया था। उसने पनाह मांग ली। उसने कहा बीबी जो भी मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है वो उतर जाए। इतना वेट गेन कर लिया था मैंने। फिर मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया, वॉक स्टार्ट कर दी, कुछ मैंने रूटीन आपको बता देती हूँ। मैं सुबह तुक मलंगा और 3 खजूरें सॉफ्ट की हुई ओवरनाइट जो उनकी होती हैं वो खाती थी और उसके बाद फिर नाश्ता करती थी। प्रॉपर एक एग लेती थी, पत्नी कौन लोग कहते हैं वेट गेन होता है, प्रॉपर एक एग लेती थी, बॉयल्ड एग, साथ दूध इतना सा डाल के, पानी डाल के वो मैं पीती थी। और एक आपको मज़े की बात बताती हूँ जिसने मेरा वेट कम किया, वो कहवा था एक मैं पीती थी। वो 2 चम्मच में 1 किलो पानी में 2 चम्मच सौंफ डालती थी। इतना एक टुकड़ा 1 इंच का मैंने अदरक का, लेमन और 3 से 4 जबल उसके लहसुन के, और उसको अच्छी तरह पकाती थी। वो पका के पक के जब 1 कप रह जाता था वो मैं पीती थी। उससे अब यकीन करें वेट। अच्छा जिया, आप उसमें शुगर या हनी ऐड करती थी जस्ट फॉर टेस्ट के? नहीं, फॉर टेस्ट अगर आपने करना है, अगर आप कह रहे हो कि मुझे टेस्टलेस है, बिल्कुल बेकार सा है, तो उसमें हम हनी ऐड कर सकते हैं, वो भी 1 चम्मच, ठीक है, एक टीस्पून वो आप ऐड कर लें। वो मैं पीती थी और उसके बाद यकीन करें आपने आप मेरा वेट
बहुत जल्दी कम हुआ है। इसने मेरा बहुत मदद किया है। इसने मेरा एक तो स्किन भी ठीक रही है, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक है। जो अमूमन कहते हैं कि जब आप डाइट करते हो कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, उसने मेरी ये चीज़ को बिल्कुल ठीक रखा है। और मेरी एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, भला उसका मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे सब कुछ बताया था कि बेटा तुम ये करो। उसने मुझे रूटीन सारी बना के दी हुई थी। चावल मत छोड़ें, रोटी मत छोड़ें, क्योंकि जब आप छोड़ते हो, जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो आपका मज़ीद वेट गिरना शुरू हो जाता है। आप अपनी क्वांटिटी, अपने पोर्शन छोटे कर लें, ठीक है। जब आप अपने पोर्शन छोटे करना स्टार्ट कर दोगे, खुद ब खुद आप बैलेंस हो जाएगा। अपना वर्कआउट साथ रखें, एक्सरसाइज साथ रखें, आप देखेंगे खुद को फ़र्क महसूस करेंगे। अब रोटी अगर आपने प्रॉपर एक खानी है, अगर आपके माइंड में एक बैठ गया हुआ है ना कि हमने एक रोटी खानी हमारी माँ ने बचपन में डाल दिया हुआ है, तो मैं क्या करती थी, वो एक पेड़ा लेके ना उसका भी एक छोटा सा पेड़ा कर लेती थी। वो बिल्कुल इतना सा हो जाता था और वो प्रॉपर एक छोटी सी गोल सी रोटी बन जाती थी। मैं वो खाती थी। मकई की खाती थी, वाइट आटा नहीं यूज़ करती थी। मकई की या वो जो सा गंदम का, वो मैं यूज़ करती थी। वाइट आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। और बस, और राइस मैंने लेती थी 3-4 चम्मच में लास्ट में लेती थी राइस के। दही लास्ट में रखती थी मैं अपने साथ 3-4 चम्मच। फ्रेश जूसेस वगैरह साथ? फ्रेश जूसेस रखती थी। पानी बहुत ज़्यादा पीती थी। पानी को मैं कहती थी पानी सवाब का काम समझ के मैं अभी भी पीती रहती हूँ पानी। रोज़ों में भी पीती हैं आप पानी? खुदा का नाम लेने, आप क्या हो गया आपको? आपने अभी कहा है मैं अभी भी पीती हूँ पानी। हाँ, मैं पीती हूँ, रोज़े में भी पीती हूँ, लेकिन अफ्तारी के बाद। अच्छा, मैं कहा कहीं रोज़ा रख के तो नहीं आप ये ना हो अंदर छुप के पानी पी रही हो? नहीं है, मैं इतनी भी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। सबसे पहले हमारा रिलीजन, उसके बाद फिर सब कुछ। ओके, गुड। अच्छा जी, हाँ, आप मुझे बताएं कि ये तो आपकी एक जर्नी थी, सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई, लोगों को कैसे पता चला कि जिया का एक ये पास्ट है और इसने ऐसे यहाँ से निकली है और फिर अवाम तक आ गई ये बात? जी, एक बहुत आम लड़कियों की तरह एक लड़की थी जिसने कभी बाहर का माहौल नहीं देखा था। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं ऑफिस में जॉब करती थी, वो यूज़ करती थी, वो साइट पे इन थी, वो मुझे कहती थी कि तुम करो। मेरे एक माइंड में बिठा दिया गया था बचपन में कि जो मीडिया फील्ड में होते हैं वो लोग ठीक नहीं होते हैं। लेकिन वो मैं जो ऑब्जर्व किया वो मैंने देखा है कि इंसान के खुद पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है कैसा नहीं। फील्ड सारी होती हैं और उसमें हर अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, तो उसको आपने खुद से चलाना है कि आपने किस तरह से चलना है। तो बस ऐसे मैं, क्योंकि होटलिंग बहुत ज़्यादा करते थे हम सब फ्रेंड्स, तो उसने जाती थी, वो जाके क्लिक कर लेती थी, वो अपनी एक छोटी मोटी ऐसे करके वीडियो बना लेती थी, वो डाल देती थी। उसने मुझे कहा कि यार तुम आओ, फिर बस जिया ने स्टार्ट कर दिया। फैमिली ने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ किए, दंगे फसाद हो गए, लेकिन जिया ने कहा नहीं, मेरा आपको साबित करके दिखाऊंगी कि जिया बिल्कुल ठीक है और जो मीडिया फील्ड की लड़कियां हैं वो गलत नहीं हैं। ये अपने पर डिपेंड, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ मैंने अपना नाम बनाया। और रिसेंटली एक प्रोग्राम में गई मैं, 2 प्रोग्राम में गई, दोनों वीडियोस वायरल हुई हैं। पता नहीं, आई डोंट नो कि मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन वहाँ पे मेरी पोइट्री थी, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, और कभी इतना याद आते हो कि शीशे में मैं खुद को देखूं मगर नज़र तुम आते हो। ये मिलियंस के हिसाब से उसके व्यूज़ आए थे और वहाँ से जिया को ज़्यादा, पहले तो पहचान ही रहे थे, मज़ीद ज़्यादा पहचानना शुरू हो गए। अच्छा जिया, आप मुझे बताएं कि जब आप मोटी थीं, अब आप स्मार्ट हैं, तो लोगों के तब क्या रिमार्क्स थे, अब लोग आपको देख के क्या कहते हैं? दुनिया किसी साइड पर नहीं जीने देती है बहन। मोटे थे तो कह रही थी तुम मोटी बहुत हो, तुम क्या करती हो, कम खाया करो, ये ना किया करो। अब जब स्मार्ट होना शुरू हो गया, यार जैसे तुम पहले ही प्यारी लगती थी, क्यूट लगती थी, तो अपने आप को मत, किसी की बातों में मत जाए। दुनिया की बातों में जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेंगे। आप वो देखें जो आपको खुद में आप इत्मीनान आप पा रहे हैं। तो जिया, आपको अपना कौन सा लुक पसंद है, पहले वाला कि अब वाला? मुझे अब वाला, तो आपके मंगेतर को, उसको भी अब वाला। तो उन्होंने आपसे शादी वगैरह कर ली है? हमारा माशरा से निकाह हो गया हुआ है और बहुत जल्द रुखसती होने वाले हैं। मतलब उन्होंने डिमांड जो रखी थी वो पूरी की है, तो फिर निकाह किया? हाँ, ये उसने पूरी की है, फिर निकाह किया, आप ये कह सकती हैं। बड़े तेज हैं वो। मर्द हजरात होते तेज, हम किसने कहा कि मर्द मासूम होता है? वैसे आपने एक ज्यादती की है उनके साथ, आप पूछें क्या? क्या ज्यादती की? कि आप, उनको ये था कि मैं शादी करके इसको भी साथ रख लूंगा, फिर दूसरी जो बच्चियां होंगी वो भी ताड़ तोड़ के रखूंगा। आपने उनका ये जो ख्वाब था ना, उसको चकनाचूर कर दिया। नहीं, अब आपको लगता है कि लड़के बाज आ जाते हैं, अब बहन वो बाज नहीं आते हैं, तो ये चीज़ तो आप निकाल दें कि मैंने उसके साथ ज्यादती किया है। वो अगर मेरे साथ है ना, उसको वो कहते हैं मर्द को बच्चे अपने बीवी दूसरी प्यारी लगती है, तो ये वही सीन है। ओके। अच्छा जिया, तो अब लास्ट पे आप, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं जो हेल्दी हैं, जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? अच्छा, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ये बॉडी शेमिंग फेस की है, तो सबसे पहले प्लीज़ बॉडी शेमिंग मत करें। जो जैसा है उसको उसके हाल पे रहने दें। हाँ, एज ए फ्रेंड आप उसको डील करना चाहते हैं तो करें, लेकिन किसी को टॉन्ट मत करें कि किसी का आपको नहीं पता आपके अल्फाज निकले हुए किस तरह से उसके दिल में जाके लगते हैं।
मुझे बेशक मोटी कहते थे, गेंडा कहते थे, मैं उसको हंस के टालती ज़रूर थी, लेकिन आप यकीन करिए उसकी वजह से मैं इस कदर डिप्रेशन में चली गई थी कि एक वक्त आ गया था कि मैं खाना खा के वो फिंगरिंग करके ना गले में वो वॉमिट कर देती थी, कि इस कदर मैं साइको टाइप हो गई थी कि मैंने पतला होना है, पतला होना है। वो आपके आपके दिमाग पे इस कदर उनके असरात पड़ते हैं। तो लड़कियों, तुम लोग को स्मार्ट होना है, हो बिल्कुल हो, लेकिन हेल्दी तरीके से हो, और डिप्रेशन में मत आओ प्लीज़, डिप्रेशन में मत आओ। डिप्रेशन में जाओगे तो वेट गेन कर लोगे। और प्लीज़ उन लोगों को जो देखते हैं कि मोटा है तो हमारे लिए एक मजाक का निशाना बन गया, प्लीज़ ये चीज़ें बंद कर दे। पाकिस्तान में ही ये है कि बॉडी शेमिंग इस कदर की जाती है कि मोटे के लिए ऐसा लगता है कि वो शायद वो दुनिया ने वो किसी किसी सियारे पे चला जाए। साइडों में मेरी कहा मतलब कि मेरी फैमिली है, वो कहते हैं वहाँ पर नहीं है इस तरह से। हाँ, आप लोगों ने स्मार्ट होना है, खुद को प्यारा दिखाना है, लगो। तुम लोग को हक है प्रॉपर पतला होने का, तुम लोग को हक है प्रॉपर खूबसूरत दिखने का, तो वो अपने लिए एफर्ट करो, किसी के लिए एफर्ट मत करो। जिस तरह अगर खुश हो तुम, स्मार्टनेस में खुश हो, स्मार्ट हो, अगर मोटापे में तुम खुश हो, तुम तब भी खूबसूरत हो। बस नसीब हो के लिए दुआ करो और किसी चीज़ के लिए दुआ ना करो। बिल्कुल जिया, बहुत प्यारी बात की आपने, और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि जो दुनिया ना वो जीने नहीं देती। जो स्मार्ट होता है उसको कहते हैं कुछ खाया पिया करो, तुम्हें तो लगता नहीं है, तुम ऐसे ऐसे रोज़ा रखा हुआ है। नहीं, आप लिटरली यकीन करो, मैं कह रही हूँ दुनिया वाकई नहीं जीने देती है। मैंने रिसेंटली एक जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ इतने बैड कमेंट्स देखने को मिले कि लड़की बहुत बदतमीज़ है, इसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम एक माशाल्लाह से एक नामवर एंकर है, बहुत अच्छी लड़की है, इसको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, और जिनके रेफरेंस है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई इन्होंने मुझे क्योंकि दिखाया कि भाई जिया बदतमीज़ नहीं है, जिया बदतमीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस है जिया में, जिया ने सोसाइटी को फेस किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर एक बंदा ब्लंटली बोल रहा है, मैं खुद बड़ी ब्लंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदतमीज़ हैं। हम मौके पे जवाब दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बदतमीज़ी कर ली है या हम ज़ुबान दराज हैं, ये हमारी तरबियत नहीं हुई हुई है। मौके की मुनासबत से बात करनी पड़ती है, कहीं पे चुप रहना पड़ता है, कहीं पे बोल के आपको मामला जो है वो कवर करना पड़ता है। तो मौके की नज़ाकत को समझा करें, मामला देखा करें, एवं खुद से कमेंट ना पास कर दिया करें। अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।